आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई के साथ साथ आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के साथ साथ आपके जीवन में क्षमा भी देना चाहता है। यदि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी गलती हो रही है जिसका हमें पता नहीं है या हम उसको जानबूझ के कर रहे हैं, उन सभी बातों को परमेश्वर अब उन सभी बातों से हमको क्षमा देना चाहता है। वो उन सभी बातों से आज़ाद करना चाहता है जिन बातों में हम फंसे हुए हैं, उन सभी बातों से आज़ाद देकर हम सभी को क्षमा देना चाहता है। तो आज के इस वचन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रारंभ करता हूँ। और आज जो है पहला वचन हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 85 उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर लिखता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर भला है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो जो कोई भी उसे पुकारता है उनके लिए वो अति करुणामय परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के सामने क्षमा को लेकर जाते हैं, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसको परमेश्वर के सामने आप लेकर जाते हैं और क्षमा के लिए आप उन बातों को रखते हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में क्षमा को लेकर आता है, वो आपके जीवन में बहुतायत के साथ प्रेम को लेकर आता है और वो आपके जीवन में क्षमा को देना चाहता है। यहाँ पर भजन संहिता 85 उसका 2 पद में वहाँ पर लिखता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलती हो गई है तो वो हमारे जीवन से क्षमा को लेकर आता है और वो हमारे जीवन में क्षमा देना चाहता है और बहुतायत के साथ वो हमसे प्रेम करता है। बहुतायत के साथ वो हमसे आत्मिक शांति को देना चाहता है। बहुतायत के साथ वो हमसे प्रेम करता है और वो हमसे बहुतायत के साथ क्षमा को भी देना चाहता है। एक वचन और निकाल लेंगे भजन संहिता का ही 99 अध्याय उसका 8वां वचन। वहाँ पर लिखता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही अर्थात यहोवा परमेश्वर ही है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता और सब रोगों को वो चंगा करता है। यहाँ पर भी वही वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत के साथ क्षमा को लेकर आता है और वो हमसे बहुतायत के साथ प्रेम करता है, इसलिए वो हमें क्षमा करना चाहता है। जैसे उड़ाव पुत्र का वो अपने सिवाने में इंतज़ार करता है कि कब उड़ाव पुत्र आएगा और वो क्षमा को मांगेगा और पिता उसको क्षमा करेगा। और जब उड़ाव पुत्र पर अपने पिता के पास आता है और अपने क्षमा को लेकर आता है तो पिता उसे क्षमा करता है और अपने घर में वापस ले लेता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारा इंतज़ार करता है कि हम कब अपने जीवन में क्षमा को लेकर आते हैं, अपने जीवन में उस बदलाव के संघर्ष को लेकर आते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन का नाम ही संघर्ष है, आत्मिक जीवन का नाम ही प्रैक्टिस है, अभ्यास है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष को लेकर आओगे, अपने जीवन में आप बदलाव को लेकर आओगे, तो शैतान कहीं ना कहीं आपके जीवन में अटैक करता है और वो चाहता है कि आपके जीवन में बदलाव ना आए। वो आत्मिक संघर्ष में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन परमेश्वर आपको उस आत्मिक संघर्ष में लेकर जाना चाहता है जहाँ पर आपको बार बार परमेश्वर के सामने अपने क्षमा को लाना ही पड़ता है, क्षमा मांगना ही पड़ता है। और क्षमा हमको परमेश्वर के सामने बार बार रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में कोई गलती ना हुई त्रुटि ना हुई होगी, ना ही कोई पाप हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि सब पापी हैं और सब ने पाप किया हुआ है। और हमको क्षमा कैसे मिल सकती है, वो क्षमा हमको किस प्रकार से मिलती है, वो क्षमा को मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको वो क्षमा को दिया हुआ है। उसके लिए हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 18वां अध्याय उसके 35वें वचन में लिखता है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। परमेश्वर का
पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वह लहू वाचा के निमित्त बहुतों के लिए बहाया गया है, क्योंकि वो वाचा का लहू है जिसके कारण से हमको क्षमा मिलती है, जिसके कारण से हमारा उद्धार होता है और हम अनंत जीवन में प्राप्त करने के लिए योग्य बनते हैं। यदि हम यीशु मसीह के लहू को ग्रहण नहीं करेंगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने जीवन को, अपने पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, तो हम अनंत जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। और शैतान नहीं चाहता कि हर व्यक्ति पाप से छुटकारा पाए और अनंत जीवन में प्राप्त करे। शैतान नहीं चाहता कि हम संसारिक जीवन से बाहर निकल करके आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के वचन में चलना चाहता है उसके लिए संघर्ष निश्चित है। और यीशु मसीह का लहू इसलिए ही बहाया गया है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पापी थे वो छुटकारा पाए और परमेश्वर के सामने वो क्षमा को लेकर आए, क्योंकि वो क्षमा को देना चाहता है, वो पाप से छुटकारा को देना चाहता है। लेकिन हम जो है अधूरा ज्ञान होने के कारण से कई बार परमेश्वर के सामने उस क्षमा को लेकर नहीं जा पाते हैं और हमारे मन में गिल्ट होता है कि हमारे जीवन में बार बार वो पाप हो रहा है, बार बार वो गलती हो रही है, बार बार वो त्रुटि हो रही है, जिसके कारण से हम परमेश्वर के सामने बार बार वो क्षमा को लेकर नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक जीवन संघर्ष का जीवन है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर और शैतान के बीच में जो बातें होती है, जैसे अय्यूब के विषय में हुई, अय्यूब के लिए बहुत सारा संघर्ष आया, इतनी विपत्तियाँ, इतना सब कुछ हो गया जो शायद हमारे जीवन में नहीं होता है। लेकिन अय्यूब के जीवन इतना सब कुछ हो गया, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने कोई भी निंदा नहीं किया। उसने परमेश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा धन्यवाद को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करना ही हमारा एकमात्र छुटकारा है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है और परमेश्वर के पास ही यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारे को लेकर जाना ही उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जो लहू है वो वाचा का लहू है और वो बहुतों के लिए पापों के लिए बहाया गया है। बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पर मेरे सामने है, लेकिन मैं उन सभी रेफरेंस को नहीं पढ़ाऊंगा। इन 3 रेफरेंस से हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि बहुतायत के साथ परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बहुतायत के साथ परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह को किया है, बहुतायत के साथ हमसे परमेश्वर प्रेम करता है और बहुतायत के साथ परमेश्वर बहुत सारे क्षमा को हमारे जीवन में लेकर आता है और वो क्षमा को करना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं और अपनी क्षमा को लेकर जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो क्षमा करेगा और आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाने की सहायता मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। जो उसके पास जाते हैं उनके लिए वो अति करुणामय परमेश्वर है। और परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है, अति अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अनकंडीशनल लव परमेश्वर करता है हम सबसे। कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, वो हमसे बहुतायत के साथ प्रेम करता है। आज का वचन जो हमारे जीवन में है, आज का वचन कहता है कि हमें हमारे पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपने संघर्ष में हमको बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए और अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को बहुतायत के साथ परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, बाइबल की बहुत सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, परमेश्वर का वचन आपको समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी और परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तो आप सभी को जय मसीह की।